सिकंदरपुर नाम के गांव में रामदास नाम का पुजारी अपनी बेटी सावित्री के साथ रहता था। रामदास बहुत ही गरीब था। किसी के घर कोई पूजा हवन होता तो लोग रामदास को बुलाते और उन दान दक्षिणा से ही उसका घर चलता था। दोनों बाप बेटी भगवान की बहुत भक्ति करते थे। सावित्री भी अपने पिता के साथ मंदिर जाती और मंदिर की देखभाल करती। साफ सफाई करना उसे बहुत पसंद था। एक दिन मंदिर का काम पूरा होने के बाद सावित्री घर की ओर जा रही थी। तभी रास्ते में उसे जमींदार ठाकुर प्रताप का बेटा विक्रम मिला और बोला, कहाँ जा रही हो जाने मन, कभी हम पर भी नजर डाल लिया करो। सावित्री ने कहा, हटी, मेरा रास्ता छोड़ दीजिए। विक्रम झुंझला कर बोला, मैं तुम्हें रोकूंगी, तुम क्या कर लोगी? आज मैं पिताजी से शिकायत कर दूंगा। आप शिकायत कीजिए। सावित्री ने ठंडी आवाज में कहा। यह मेरी रोज की बात नहीं है कि मैं डर जाऊं। तुम किसी को भी ऐसे परेशान नहीं कर सकते। विक्रम ने अपमानजनक लहजे में धौंस दिखाई पर सावित्री दृढ़ रही और वहां से चल दी। घर जाकर सावित्री ने पिता को पूरी बात बताई। रामदास का चेहरा गंभीर हो गया। वो पूछता है, बेटी तुम पहले क्यों नहीं बताए? सावित्री ने रोकर कहा, पिताजी, मुझे लगा सुधर जाएगा, पर अब उसने मेरी इज्जत तक छेड़ने की कोशिश की। रामदास बिना देर किए ठाकुर प्रताप के घर गया और विनम्रता से कहने लगा, ठाकुर जी, आपके लड़के के सुलूक के बारे में मुझे आपसे बात करनी है। वो मेरी बेटी को बीच रास्ते में परेशान करता है। कृपया अपने बेटे को समझाइए। ठाकुर प्रताप को ये बात नागवार गुजरी। उसने तेज स्वर में उत्तर दिया, ये किसका हिम्मत है मेरे दरवाजे पर आकर ऐसे बोलने की? तुम जैसे लोग हमें क्या सिखाएंगे? मैं उसे समझा दूंगा। पर उसके मन में अलग ही साजिशें चल रही थी। उसने अपने बेटे को बुलाया और गुस्से में कहा, तुम्हारी इस हरकत की वजह से मेरा मान संबंध गिरेगा, इसका बदला मैं ले लूंगा। विक्रम ने डर कर वादा किया, पर दिल में उसने बदला पाल लिया। कई दिन ऐसे ही बीते। फिर एक दिन ठाकुर प्रताप के एक साथी ने रामदास के पास रिश्ता लेकर बातचीत की। एक अच्छा परिवार था जो एक संस्कारी बहू चाहता था। वे सावित्री को पसंद करते हैं और जल्दी शादी करना चाहते हैं। रामदास की खुशी का ठिकाना न रहा, पर चिंता थी। उसके पास दहेज के लिए पैसे नहीं थे। उसने सोचा, ठीक है, थोड़े पैसे जमींदार से उधार ले आता हूँ, फिर धीरे धीरे चुका दूंगा। रामदास जमींदार के पास गया और विनयपूर्वक कहा कि उसे थोड़ी सहायता चाहिए। ठाकुर प्रताप ने दिखावे के लिए सहमति दे दी, पर भीतर ही भीतर उसने सोचा कि अब इसे सबक सिखाना है। उसने रामदास को 5,000 रुपये उधार दे दिए, पर नीयत खराब थी। रामदास ने उधार लेकर शादी की तैयारी कर दी। शादी से एक दिन पहले सावित्री ने पिता से कहा, पिताजी, कल मैं विदा हो जाऊंगी, आप अपना ख्याल रखना। रामदास ने आंसू छुपाते हुए कहा, बेटी, तुम्हारी चिंता नहीं करूंगा। तू अपना नया जीवन जीना शुरू कर देना। मेरा क्या, मैं काम धाम कर लूंगा और अपना जीवन बिता लूंगा। इसी बीच विक्रम ने कुछ सोचा समझा कदम उठाया। उसने किसी झूठे बयानबाजी के जरिए लड़के वालों को ये सूचना दे दी कि सावित्री की पहले से ही कोई शादी हो चुकी है या वो कुल मिलाकर भरोसे लायक नहीं है। झूठ फैलाकर उसने रिश्ता तोड़वा दिया। लड़के वालों ने बिना पूरी जांच के रिश्ता तोड़ दिया और रामदास का सब कुछ धड़ाम से नीचे आ गया। रामदास को जब खबर मिली तो वो तिलमिला उठा। कैसी बेइज्जती! शादी की सारी तैयारी हो चुकी थी और अचानक ये कैसे? वो लड़के वालों के पास गया, समझाने की कोशिश की, पर वे ठहरे नहीं। हमें कोई ठगी नहीं चाहिए, उन्होंने कहा और रास्ता दिखा दिया। रामदास आतुर होकर सोचने लगा कि कौन ऐसा कर सकता है। सावित्री रोते हुए कहती है, पिताजी, मुझे शक है कि वह ठाकुर के लड़के विक्रम ने ही हमारे लिए ऐसा किया होगा।